मत्ती रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय। आज के सरमन का शीर्षक मैगी यानी कि ज्योतिषी या जादूगर, मजूसी लोग, राजा लोग जो कि पूरब से आए थे। राजा हेरोदेस और टेंपल के मंदिर के पुजारीगण अर्थात याजक, चीफ प्रीस्ट, हाई प्रीस्ट, आज हम इनकी बात करेंगे। मे बी एन अनदर sermon title be wise and fool men. Wise men from the east, और हम लोग भी ईस्ट में रहते हैं, पूरब में रहते हैं। अभी लखनऊ पे थे, लखनऊ तो थोड़ा वेस्ट में आता है, लेकिन हम लोग जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द यूपी से हैं, तो हम लोग फूल मेन या ह्यूमन बींग्स तो नहीं ठहरते हैं। आज मैं पुराने बीते हुए रविवार का शीर्षक लेके चल रहा हूँ, एपिफेनी संडे। आज है यीशु मसीह का बपतिस्मे वाला संडे, जिसमें कि हम उस वाक्य को अपने मध्य में दोहराते हैं और उस वचन से सीखते हैं। लेकिन चूँकि हमारा न्यू ईयर का जो बाद का जो संडे पड़ा था 4th को, उसमें हम लोगों ने एक और होली कम्युनियन से रिलेटेड टॉपिक लिया था। तो आज मैं एपिफेनी संडे को क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च में डिस्कस कर रहा हूँ। द मैनिफेस्टेशन ऑफ जीसस टू द ईस्टर्न पीपल या टू द जेंटाइल्स। यहूदियों के ऊपर मसीह का प्रकाशन नहीं, लेकिन यीशु मसीह का प्रकाशन, मैनिफेस्टेशन किसके ऊपर? अन्य जातियों के ऊपर। हम अन्य जातियों के ऊपर जो प्रकाशन है उसे एपिफेनी कहते हैं, और आज हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं। इम्पॉर्टेंट बातें हैं, जल्दी जल्दी आपको ये सीखने को नहीं मिलेंगी। सो बड़े आराम से बैठिए और वचन का आप आनंद लीजिए, सीखिए, और फिर पलटकर जब वचन कहता है कुछ करने को, तो वैसे ही फिर आप उसका अनुसरण करिएगा। आपने कई बाइबल की स्टोरी सुनी और आपने सुना कि ये मैगी लोग, ये मजूसी, ये ज्योतिष लोग जो हैं वो ईस्ट से आते थे, पूरब से आते थे, और मत्ती ने इसका एकदम सही तरीके से विवरण दिया है। और धीरे धीरे मिडिल एजिस में ये प्रख्यात हो गया कि ये सिर्फ मजूसी नहीं है, ये मैगी नहीं है, ये ज्योतिषी नहीं है, लेकिन ये राजा हैं। और फिर वो धीरे धीरे बातें फैलती चली गई। वरन इनका नाम भी है, जो हिस्ट्री है कहीं ना कहीं, या मिथ्स बनते चले आए, लोक गाथा बनती चली आई, तो इनका नाम भी है कैस्पर, बल्थाजर एंड मेलक्वायर। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि बाइबल में लिखा है तो आप वैसे ही रट लीजिए। ये तो सिर्फ मैं आपको लोक गाथाएँ बता रहा हूँ या इतिहास बता रहा हूँ, जो कहीं क्रिश्चियनिटी में इतिहास में लिखा होगा। इनका नाम कैस्पर, बल्थाजर और मेलक्वायर। लेकिन 3 आए थे कि और ज़्यादा आए थे? तो ये भी जिक्र बाइबल में नहीं है कि 3 आए थे, सिर्फ मजूसी आए थे। तो कारवां चलता था, और कारवां में तो ढेर सारे लोग हुआ करते थे, और ज़रूरी नहीं कि ये 3 मैगी अर्थात ज्योतिषी जो हैं वो आए होंगे। उसके बाद फिर हम कुछ और इनके बारे में, चूँकि आज का एक टॉपिक तो यही था ना कि अब मैगी लोग कौन है, ज्योतिषी कौन है, तो इनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हम इसकी बात करने की कोशिश करते हैं कि कौन है ये ज्योतिष लोग। तो हम पाते हैं कि मीडियन नेशन ऑफ द मिद्यानियों के राज्य में ईस्टर्न मेसोपोटामिया, अगर मैं गलती नहीं करूं तो कोई मुझे करेक्ट करेगा अगर इतिहास वाला कोई बैठा हुआ है। मेसोपोटामिया मीन्स इराक। चेक कर लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा, अगर किसी को गूगल कोई करना जल्दी आता है तो बताइएगा। पुराना नाम इराक का क्या है? मेसोपोटामिया तो नहीं है, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो यस इट इज़। और मैं पाता हूँ कि अगर मेसोपोटामिया के तरफ से ये लोग आए थे तो कहीं ना कहीं मुझे फिर ये शेम के वंशज
नज़र आते हैं, चूँकि वही लोग उस रीजन में जाकर बसे थे। तो ये सीमाइट्स हुए, यानी कि शेम के वंशज हुए, और शेम के वंशज हुए तो फिर हमको समझ में आ गया कि जैसे अब्राहम था, ऊर से आया था, और उसी प्रकार से ये लोग भी वहीं के हैं। और इनके बारे में बताया जाता है कि ये बड़े दक्ष लोग थे। और किस प्रकार के ये लोग थे? ये एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी में तमाम ये जो तंत्र मंत्र होता है, तमाम तारों को देखना, तमाम ब्रह्मांड के और खगोलीय विज्ञान से पूर्ण ये लोग हुआ करते थे। और उससे जो इनको विज्ञान से जो मिलता था चीज़ें, तो उससे ये भरपूर होते थे। वरन इनके बारे में तो यहाँ तक कहा गया कि ये स्वप्न का अर्थ भी बता देते थे, और इनको जादू टोना, क्योंकि मैंने तंत्र की बात करी है तो तंत्र मंत्र, तांत्रिक भारतीय हम लोग अच्छी तरीके से ये सारी बातें मालूम है। और वो चाहे वो आठ हो, लेकिन वो उनको आता है कि जहाँ कहीं से ऐसे हाथ घुमाया और जहाँ बच्चा तेरा कल्याण होगा, और आउट ऑफ द ब्लूज भभूति निकलेगी हाथ से। या आपको एक छोटा सा, समझे होंगे मैं ओपनली नहीं कह रहा हूँ, तो वो आपके हाथ में प्रकट हो जाएगा, वो फल प्रकट हो जाएगा। तो उस प्रकार के ये सारी चीज़ें भी करने वाले हुआ करते थे। जब हम इनकी बातें कर ही रहे हैं तो जल्दी से मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि ये ज्योतिषाचार्य जो हैं, ये जो तमाम तंत्र विद्या को भी जानते हैं, ये जो सपन का अर्थ निकालना भी जानते हैं, तो इनका कहीं ना कहीं हमको जिक्र कहीं और भी मिल रहा है। कहीं दानियल की पुस्तक में तो नहीं, और दानियल की पुस्तक में अगर है तो उस राज्य के जितने और थे, उनसे भी बेहतर और उनसे भी अच्छा और उनसे भी सच्चा परमेश्वर ने ज्ञान दिया दानियल को। और दानियल जो है वो एकदम सही जो है वो इंटरप्रेट करने लग गया राजा के स्वप्न का। सो मेरे प्रियो, मेहरबानी से इसको समझने की कोशिश करा करिए कि ये प्रगटीकरण जो कि जेंटाइल्स के ऊपर हुआ है, अन्य जातियों के ऊपर हुआ है, ये ज्योतिषचार्यों के ऊपर हुआ है, इसके ऊपर आपको ध्यान लगाने की आवश्यकता है कि परमेश्वर ने क्यों चाहा कि ये एपिफेनी अर्थात ये मैनिफेस्टेशन जो है, यीशु मसीह का प्रकाशन इन लोगों के ऊपर हो। इन लोग के लिए और आसान हो गया इस प्रकाशन को, दैविक प्रकाशन को ग्रहण करना, इसलिए क्योंकि ये एक ही परमेश्वर के मानने वाले लोग हुआ करते थे। और हम अब जानते हैं कि ये पार्थिया के रहने वाले थे। और ये तो मैंने पक्का मालूम कर लिया है कि पार्थिया नया जो है राष्ट्र, उसका नाम है अभी जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग न्यूज़ में चल रहा है, दैट इज़ ईरान, इराक, ये भी आपने पकड़ लिया। और ईरान की तरफ से अब और उससे और दूर से आए थे और पूरब से आए थे, नहीं मालूम, लेकिन हाँ ये पार्थिया से ज़रूर आए थे। क्या संदेश लाए थे ये तो मालूम पड़ ही गया होगा। मैं अपने नोट्स को एकदम से नहीं देखता चला आ रहा, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि क्या संदेश लाए थे। ये कह रहे थे कि पूरब से जो है वो एक हमारे ऊपर प्रकाशन हुआ है, एक नूरानी तारा आया है, और एक राजा जो है, एक अधिपति जो है वो पैदा हो गया है, और ये यहूदियों का राजा है। और उसके दर्शन और उसकी उपासना करने के लिए हम लोग आए हैं। और मेरे प्रियो, अब हमको ये बातें कुछ बड़ी अच्छी तरीके से समझनी पड़ेंगी कि क्या ये बात है जो कि इन मैगी लोगों के ऊपर जो है वो प्रभु यीशु मसीह के जन्म का प्रकाशन जो है वो हुआ है। क्योंकि जब ये नगर में प्रवेश किए तो उन्होंने सिर्फ अपने आने का एक ही बार में कथन करके मकसद नहीं बताया कि हम क्यों आए हैं। वो हर एक जन से पूछ रहे थे, क्या वो राजा हो और क्या वो रंक हो, क्या वो सैनिक हो और क्या वो पीजेंट हो। उनके पास में जाके कह रहे हैं कि वो राजा जो पैदा होने वाला है और वो कहाँ है। और लोग कह रहे हैं इल्ला नक्को बाबा, हमको तो नहीं मालूम। एंड दे आर सरप्राइज्ड, अरे इतना बड़ा प्रकाशन हमारे पास में आया है और सब लोगों को मालूम पड़ रहा है। हम ज्योतिषाचार्य से, अपनी ज्योतिषी से हम सब पता कर ले रहे ज्योतिष विद्या से, और तुम लोग को नहीं मालूम कि इतना बड़ा एक घटना घटने वाली है। और इसके बारे में और हिस्ट्री में बताया गया है, क्रिश्चियन हिस्ट्री में अगर आप पढ़ेंगे, और वो इसलिए अचंभित हो रहे हैं।
और सबसे पूछ रहे हैं क्या तुमको मालूम है, तुमको मालूम है, तुमको मालूम है। राजा हेरोदेस के पास में भी पहुंच गए। वो बातें बाद में करेंगे, लेकिन अब अगर अभी भी आप नहीं समझ पाए तो आप इस तरीके से समझने की कोशिश करिए। ये दूसरी बात कि ये मैगी लोग जो हैं वो है कौन। मैंने आपको बताया ज्योतिष विद्या से भरपूर हैं, तंत्र मंत्र से भी वो भरपूर हैं, वो न्यूमरोलॉजी भी जानते होंगे, एस्ट्रोनॉमी भी जानते हैं, एस्ट्रोलॉजी भी जान रहे हैं, और वो जादू भी जानते हैं, जादू टोने वाले भी हैं वो, और उनको ये सब करना आता है। नई बात समझ में आई तो आप प्रेरितों की पुस्तक उसके 8वें अध्याय में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर सामरिया नगर का एक शिमोन था, साइमन ऑफ सामरिया, उसका नाम साइमन मैगस था। और ये मैगस नेम फिर वही मैगी से आ जाता है, उसका सिमिलर वर्ड हो जाता है ये मैगस। मैगी का मतलब ढेर सारे ज्योतिषी, लेकिन ये मैजिक करने वाला, वो मैजिक शब्द जो है वो इसी में से लिया गया है। तो मेहरबानी से आप इसको समझने की कोशिश करें। एक यहूदी फॉल्स प्रॉफिट भी था जो कि गलत गलत भविष्यवाणियाँ करता था पैसे के लिए, सॉर्सरर था। और वो भी अगर यूनानी भाषा में देखने की कोशिश करें तो वो भाषा जो शब्द आता है तो वो मैजिशियन का आता है। सो अब आप समझने की कोशिश करिए कि ये मैगी लोग जो हैं उनका अर्थ इस प्रकार था। इन सब चीज़ों में वो दक्ष थे, वो पूरब से आए थे, और परमेश्वर ने अपने नाम को, यीशु मसीह ने अपने नाम को इनके ऊपर प्रकट किया। और जब इनके ऊपर प्रकट किया तो प्रेरितों की पुस्तक में आप पाएंगे फिर से, अगर आप कर्नेलियस का नाम आपने सुना, वेरी फेमस सेंचुरियन, सूबेदार का नाम वहाँ पर दिया गया है। वो भी यहूदियों के परमेश्वर से बड़ा प्रेम करता था और मेरी भाषा में आस्था रखता था। क्यों? उसने तो मंदिर भी बनाया था, सिनागॉग भी बना दिया था, आराधनालय भी बना दिया था उसने। सिर्फ इसलिए नहीं कि यहूदी लोग उसको पसंद आते थे या उनका मत समझ में आता होगा, लेकिन मैं तो उनको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरब से वो ज्योतिषी आए थे और फिर उन्होंने धीरे धीरे उसका प्रचार किया हो। वो प्रकाशन जो कि बड़ा अद्भुत हुआ है। अचंभित है कि तुमको नहीं मालूम है, तुम्हें मालूम होना चाहिए था। जीसस क्राइस्ट इज बॉर्न, द किंग ऑफ ऑल नेशंस, या किंग ऑफ ज्यूज। और हम वो संदेश लेके, हम उसका प्रकाशन पाके हम ढूंढने आए हैं। और क्या पता कि उन्होंने ये बात फिर जो है वो फैलानी शुरू कर दी होगी। और लीडिया को भी आप ना भूलिएगा, प्रेरितों की पुस्तक उसके 10वें अध्याय में, कि कुछ ऐसे अन्य जाति के लोग भी थे जो यीशु मसीह के बारे में जानते थे, यहूदियों के परमेश्वर के बारे में जानते थे और यहूदियों के साथ में इंटरैक्ट करते थे, और कहीं ना कहीं फिर आगे चलकर वो मसीह यीशु के सच्चे अनुयायी ठहर गए। जब मैंने आपसे इतिहास की बात करी थी तो मैंने इतिहासकारों का नाम नहीं लिया था। इन सब ने लिखा है, इतिहास में लिखा है कि एक बड़ी घटना, कि कोई ना कोई एक अधिपति राजा जो है वो पैदा होने वाला है, और उनके नाम है एक रोमी सरकार का, एम्पायर का इतिहासकार सुटेनियस। उसके बाद में एक और रोमी इतिहासकार टैसिटस नाम से, और हम तीसरा नाम तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, और वो यहूदी इतिहासकार है और उसका नाम जोसीफियस है। बाकी और कुछ बातें ना बताते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और हम पा रहे हैं कि किस प्रकार से एक तारा जो है वो उन लोगों ने पूरब में देखा जिसने उनकी अगुवाई करी, और उसके बाद में क्या यीशु मसीह के घर तक उसको पहुंचा दिया, चरनी तक पहुंचाया था कि नहीं पहुंचाया था? एक जन अभी भी हाँ कह रहा है। अच्छा नहीं, अब ना कह रहा है, नज़रें मेरी जा रही हैं। लास्ट सरमन में, वन ऑफ द लास्ट सरमन में मैंने कहा था कि चरनी तक नहीं ले गया था। जब यीशु मसीह घर में शिफ्ट हो गए थे तो घर पे वो चमक रहा था। रिमेंबर, यहाँ पे एक चित्रण था, तो मेंजर तक नहीं ले गया था। उन लोग जब मिलने गए थे, अब यू रीड योर बाइबल्स प्रॉपरली,
तभी मैंने कहा कि देयर आर सम एजुकेटिव पॉइंट्स जो मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। तो अच्छा, लेकिन अब बात छोड़ते हैं, हम तो आ रहे हैं कि तारा जो है वो नूरानी तारा वो पूरब में दिखाई दिया और उन्होंने अपनी यात्रा शुरू करी, और उसने भी वो नूरानी तारा जो चमका होगा, ठीक उसी प्रकार से जैसे कि एंजेलिक होस्ट जो उतरी थी तो रोशनी के साथ में फरिश्ते उतरे होंगे और उन्होंने भी एक प्रकाशन किया, चरवाहों के ऊपर प्रकाशन किया। अब ये चले तो क्या पूरे रास्ते भर में इनको बताया गया? तो फिर ज्योतिषी कहाँ गई? दिस इज़ माई थिंकिंग। वो उस समय में प्रकाशन हुआ और कहा कि तुम जो है वो आप पता करो, तो उन्होंने पता किया होगा, फिर से उन्होंने तारों की गणना करी, ये सब कुछ भी करा होगा और कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा, और उन्होंने कहा अच्छा ये बैतलहम में पैदा होगा। और जब ये नगर में आए हैं तो अगर पूरा ही प्रकाशन हो गया था कि यीशु मसीह कहाँ पैदा हुआ, तो पूछने की क्या आवश्यकता थी? अपनी जान जोखिम में डालने की, दूसरे बच्चों की जान जोखिम में डालने की क्या आवश्यकता थी? तारा तो सीधा ले गया था यीशु मसीह जहाँ पैदा हुआ था, बीच में तारा गायब हो गया था। और यही बात मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, दैट लाइट ऑफ इल्यूमिनेशन वॉज रादर फिजिकल, और मे बी इनसाइट से जो प्रकाशन मिलता है या विद्या से, अगर इसमें कुछ थोड़ी सच्चाई है, पूर्ण भलाई ना हो, तो कहीं ना कहीं तो होगी। और तभी तो आपके मध्य में कुछ क्रिश्चियन आश्रम को चलाने वाले क्या बोलते थे उनको, हम लोग संत लोग बोलते थे, आचार्य जी बताने की कोशिश करते हैं, या इस्लाम के ज्ञाता लोग जो हैं, जो आपके मत के हैं, वो आपको बताने की कोशिश करते हैं कि यीशु मसीह का विवरण हर एक धर्मशास्त्र में पाया जाता है। एक ही नाम, सच्चा नाम, सत श्री यीशु मसीह। आगे का वो लोग कहते हैं, लेकिन हम भी कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक नाम है सच्चा। कौन सा नाम है? जानो। वेदों में हाँ है, हमारे इस कुरान में जो धार्मिक ग्रंथ है, इसमें यीशु मसीह का विवरण है। देयर आर ग्लिम्सेस, देयर इज एन इल्यूमिनेशन। और फिर अब आप ढूंढिए कि वो कौन है। और इन लोग जब ढूंढते ढूंढते आए कि हाँ एक राजा को पैदा होना है, हमने टैसिटस ने भी बता दिया, जोसेफियस ने भी बता दिया, सुटेनियस ने भी बता दिया कि एक अधिपति को तो आना था, एक राजा को तो पैदा होना था और वो यहूदियों का राजा होगा। और अब हम आए हैं तो बीच में प्रकाशन गायब हुआ, लेकिन पूछा उन्होंने, मालूम पड़ गया बैतलहम की तरफ में होगा, वो तारा प्रकट हुआ और ठीक जहाँ यीशु मसीह पैदा हुए हैं, यानी कि अर्थात अब शिफ्ट होके एक घर में आ गए हैं, मरियम अपने माता और यूसुफ के साथ में, तो वहाँ पर ये लोग पहुँच जाते हैं। ठीक उसी प्रकार का प्रकाशन जो कि एक ज्योति के रूप में प्रकट हुआ। कैसे, कब, कहाँ प्रकट हुआ? रात्रि में ज्योति का आग का खंबा बनके इजरायली लोग जब बयाबान में थे, और दिन के समय में बादल बनकर जो है वो उनकी अगुवाई करता। सो वो परमेश्वर जो है वो इन ज्योतिषाचार्यों की अगुवाई कर रहा था। ठीक उसी प्रकार से जैसे मूसा जब चढ़ा, चट्टान पर चढ़ा, उस पहाड़ पर चढ़ा, तो उसने कहा कि ये आग जो लगी हुई है झाड़ी में, ये बुझ क्यों नहीं रही है, और वो उसका सामना नहीं कर पाया, और परमेश्वर ने लेकिन दर्शन दिया उसको। फिर वो जब वापस आया और पट्टियों को लेकर आया जिसमें कि 10 हुकुमात लिखे हुए थे, और 10 हुकुम के बाद में जब वो तोड़ दिया गुस्से में, और उसके बाद में फिर जब उसने लिखा हिज फेस स्टिल शोन, यानी कि वो चमकता रहा नूर की तरह, क्योंकि परमेश्वर ने वो आयतें जो हैं वो लिखाई, और उससे उसका चेहरा फिर भी इजराइलियों के सामने चमक रहा था। मेरे प्रियो, ये सब आप निर्गमन की पुस्तक में पाते हैं। और फिर आप एपिफेनी का जो लास्ट संडे होगा,
उसमें आप यीशु मसीह के आप ट्रांसफिगरेशन को देखेंगे और वहाँ पर आप देखेंगे कि कैसे वो ऐसे चमक रहा था जैसे उज्ज्वल हिम के समान कपड़े जो हैं वो चमकते हैं, उस प्रकार से उसका चेहरा जो है वो चमकने लग गया। और ठीक उसी प्रकार से जब आप प्रकाशित वाक्य के उस अध्याय को अपनी आँखों से देखेंगे कि हम ऐसे नगर में वास करेंगे, हम ऐसे देश में, हम स्वर्ग में वास करेंगे जहाँ पर फिर सूरज और चांद हमको नहीं दिखेगा, वरन यीशु मसीह ही हमारी ज्योति होगा और उसके लैंप से या उसकी रोशनी से जो है, ऑफ द लैम्प मेमने की रोशनी से हम लोग जो है वो अपने सारे कार्यों को करने वाले होंगे, अर्थात तो वही हमारी रोशनी हुआ करेगा। आगे और भी मेरे पास में चीज़ें हैं, लेकिन अब उसमें ब्रेक लगाते हैं और आते हैं कि जब ये पैलेस्टाइन में आए और उन्होंने कहा यहूदियों का राजा एक है जो पैदा होने वाला है और हम आए हैं उसकी वंदना करने, भजन गाने, वर्शिप करने, इंग्लिश में शब्द है वर्शिप करने। हिंदी में हम लोग ने पढ़ा नहीं, आराधना कह सकते हैं। पढ़ा क्या हमने पढ़ा कि उन लोगों ने फिर जब ये सब कुछ मालूम पड़ गया तो उन्होंने क्या किया, यहाँ कहीं लिखा था, हाँ, माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और फिर अपनी ऑफरिंग दी। ये बालक को जो प्रणाम किया ये वर्शिप है, और ये वर्शिप, ये आराधना साष्टांग प्रणाम होता है। ज़मीन पर लेटकर नतमस्तक हो गए कि आप जो अधिपति पैदा होने वाले थे, आप यहूदियों के आप राजा हैं, आप पैदा हो गए हैं, हम आपको नमन करते हैं। उन्होंने वर्शिप किया। तभी मैं इनको वाइज मैन कहता हूँ। और हम लोगों को जो मालूम है कि हम यीशु मसीह को जानते हैं, पैदा हुआ है, और हम नमन नहीं कर पा रहे या हम साष्टांग प्रणाम नहीं कर पा रहे। तुम ही हो बस, और कोई नहीं है मेरे ज़िंदगी में। तुम ही हो जो सब कुछ देने और करने वाले हो, और चूँकि मैं एक परमेश्वर का मानने वाला हूँ तो तुम ही हो। एक्सक्लूसिव क्राइस्ट प्रीचेस योर गॉस्पल, योर बाइबल, सिर्फ यीशु मसीह। और यीशु मसीह को हम आज शायद नमन नहीं कर पा रहे। हेरोद की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से और फिर ख़त्म करेंगे, बड़ी फटाफट ख़त्म करेंगे। हेरोदेस की तरफ आते हैं। हेरोदेस जो है उसने जैसे ही सुना कि एक और राजा पैदा होने वाला है तो इंग्लिश में है ही वॉज ट्रबल्ड, बौखला गया, परेशान हो गया, व्यथित हो गया कि अरे ये कौन है, एक और राजा जो पैदा हो गया। मैं हूँ यहाँ का राजा और ये कौन सा राजा पैदा हो गया। पैदा हुआ है तो बड़ा भी होगा और उसको फिर सारा शासन भी मिल जाएगा। और ऐसे में वो बड़ा व्यथित हुआ और वो परेशान हुआ और बड़े गुस्से में भी भर गया। मुंह पर राम और बगल में रखी उसने छुरी और उन ज्योतिषों से कहा कि तुम भी जाओ और बता करो कि कहाँ है, ताकि मैं भी आऊँ, आके बताना मुझे, और मैं भी आई विल ऑल्सो वर्शिप, मैं भी साष्टांग प्रणाम करूँगा। साष्टांग प्रणाम किया था? कोई हाँ बोल रहा है? ना बोल रहे हैं सब? सोच लीजिए, साष्टांग प्रणाम किया था? नहीं किया था। वेरी गुड, नहीं किया उसने। उसके इंटेंशंस कुछ और थे। वो तो हलाक करना मांगता था उसको, वो उसको मार डालना मांगता था। और ऐसे में हमने राजा हेरोदेस के बारे में जानने की कोशिश करी कि ये राजा जो था वो कैसा था, और ज़्यादा इसके ऊपर बातें ना करते हुए फिर अब ये राजा हेरोदेस क्या करता है। तो तीसरे लोग जो आते हैं इस कहानी में, इस घटना में, वो आ जाते हैं प्रीस्ट लोग, याजक लोग आ जाते हैं। और कैसे आते हैं? राजा हेरोदेस जो है वो बुलाता है अपने तमाम याजकों को और कहता है कि ये जो है वो कौन है, जरा तुम भी बताओ
तो अब मैं इन याजकों के बारे में, चौथा पद है, तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? और उन्होंने उससे कहा, दीज आर ऑल्सो गॉडली मैन, जिनको परमेश्वर का प्रकाशन मिलता है। तंत्र मंत्र से शायद परमेश्वर डायरेक्ट रेवलेशन देते होंगे, लेकिन उर्रीम और थुम्मीम क्या था? कई लोगों के पर बाउंस कर दिया। ब्रेस्ट प्लेट हुआ करती थी चौखंटे रूप में, और उसमें ऐसी तरह के कुछ नगीने होते थे अलग अलग रंग के, और डाइस हुआ करती थी, और यूं फेंका लूडो में तो 6 आया तो गोटी खुली, और कुछ और गिनती आई तो उसको गिना और उससे गोटी कट गई। उस डाइस को बोलते हैं उर्रीम और थुम्मीम। अब इसका कतई अर्थ ये नहीं है कि आप घर में जाएं और उस डाइस को उठाएं, परमेश्वर आपकी क्या मर्जी है, कौन सी कार लेनी है। 6 आई तो मारुति स्विफ्ट, 1 आई तो कुछ और ऐसे करके यूं करके फेंका और आया जो नंबर, तो कहा कि यही परमेश्वर की मर्जी है, इस अब नंबर की कार लेना है। लेकिन था आप ओल्ड टेस्टमेंट पढ़ते नहीं है, पढ़ा करिए, उसमें आप पाएंगे इन सब चीज़ों को। तो अब कहने का मतलब ये कि अब ये महायाजक हैं, ये याजक लोग हैं, चीफ प्रीस्ट लोग हैं, और इनके ऊपर भी जो है इन लोगों ने पता किया कि यहूदिया के बैतलहम में, चूंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यूं ही लिखा हुआ है, हे बैतलहम तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तो किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में से सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। ये स्टेटमेंट मुझे याद दिलाइएगा, सरमन के आखिरी में बात कर लेंगे इसके ऊपर। लेकिन ये लोग तो स्क्रिप्चर्स से मालूम कर रहे हैं, बाइबल से मालूम कर रहे हैं, इसलिए आपसे कहते हैं पासवान लोग कि आप लोग अपनी बाइबल्स को पढ़ा करें ताकि कोई आपको बरगला ना पाए। उन्होंने स्क्रिप्चर्स ढूंढे और कहा कि यस, बैतलहम में पैदा होगा यीशु मसीह, वो अधिपति जो है वो वहाँ पर पैदा होगा। और अब ये याजकों की बात कर लेते हैं, कौन होते हैं ये लोग, तो जल्दी से देखने की कोशिश करते हैं। चीफ प्रीस्ट में सबसे पहला आता है महायाजक, हाई प्रीस्ट होता है, और ये जो है वचन अनुसार जो है पूरी जिंदगी, एक जगह 75 भी लिखा हुआ है, लेकिन ता जिंदगी जो है वो मंदिर में जो महापवित्र स्थान होता है वहाँ पर वो सेवा देता है, और साल में एक दिन में डे ऑफ अटोनमेंट में वो जाता है उस महापवित्र स्थान पर, और सब लोगों के लिए वो बलिदान चढ़ाता है। आज के युग में पासवान के 2 रोल हैं जो मैंने आपको लास्ट संडे बताए थे, एक प्रीस्टली और दूसरा शेपर्डिंग, भेड़ों की रखवाली करना, वचन से बताते रहना, वचन से खिलाते रहना, वचन से पिलाते रहना, शैतानी बातों से दूर रहना है, संसारिकता से दूर रहना है। यीशु मसीह ने क्या सिखाया, पवित्र आत्मा क्या सिखा रहा है, परमेश्वर पिता क्या सिखा रहा है, कैसे हमको परमेश्वर में चलना है, वो तो पासबानी हो गई, शेपर्डिंग हो गया। द प्रीस्टली वर्क वॉज महापवित्र स्थान में आना और बलिदान चढ़ाना। क्यों चढ़ाना है? लास्ट संडे हम लोगों ने बात किया था ना कि मैंने पाप किया, मेरे परिवार ने पाप किया, आपके लोगों ने, इज़राइलियों ने पाप किया, और इन सब के लिए बलिदान चढ़ाना, पाप बलि यथार्थ। अब वो पासवान कहता है खुदा माफ़ कर। आज हम और अनीता ने जो प्रेयर किया वो यही किया था कि प्रभु जब आपने इस सेवकाई के लिए हम दोनों को आज चुना है, तो हम दुआ मांगते हैं अपनी कलीसिया, आपकी कलीसिया के लिए, कि इनके हर पापों के लिए, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इनके लिए आप इनको क्षमा करें। यीशु मसीह धन्यवाद कि आप हमारे मुक्तिदाता परमेश्वर और प्रभु हैं। तो उसी प्रकार से ये महायाजक करता था। तो ये बात हमको महायाजक की मालूम पड़ गई। और भी चीफ प्रीस्ट हुआ करते थे, एजुकेटिव पर्पसेस हैं, ये होते थे वो जो कि अगर रोमी सरकार ने कहा, चूँकि इन लोग बॉन्डेज में हैं, तो उनसे कहा कि वो बड़ा बिद्दत कर रहा है, फलाना फलाने नाम का है और यहूदी है, तो ये ऐसे प्रधान हुआ करते थे कि वो कहते थे ठीक है, उनके पास में छोटी सेना भी हुआ करती थी, पकड़ के लाओ, और उनके अपने कोर्ट्स हैं,
और उन कोर्ट्स में लाए। न्यायियों की पुस्तकों को आप याद करें या न्यायियों को याद करें आप पुराने अहदनामे में, तो उन्होंने अपना बुलाया और कहा कि अच्छा नहीं, ये सब तथ्य हैं तुम्हारे विरुद्ध में और तुमने गलती करी है, तुमने बलवा किया है और अब तुमको सज़ा सुनाई जाएगी, और सज़ा सुनाते थे। तो ये उस प्रकार के कुछ चीफ प्रीस्ट हुआ करते थे। इनके पास में पावर्स होती थी, मैंने आपको बताया, अरेस्ट करने की, इम्प्रिजनमेंट करने की। इनके पास में सोल्जर्स होते थे, जूइश लोग होते थे, यहूदी लोग होते थे इनके डिस्पोजल में, जिसे आप टेम्पल पुलिस कहते हैं। आराधनालय के जो पुलिस होते हैं, तो हमारे चर्च में है पुलिस नहीं है, रख लीजिए, आवश्यकता पड़ेगी। एक पास्टर कमेटी हुई थी इस संदर्भ में आप लोगों की कि कहीं बाहर से आक्रमण हो गया तो क्या होगा, तो किसको आगे करेंगे? हम लोग चर्च की महिलाओं को आगे कर देंगे। द सेम वेरी मिस्टेक दैट ऑल द क्रूसेडर्स डिड। क्रूसेडर्स ने कहा, जब मुसलमानों से लड़ाई हुई तब उन्होंने कहा हम बच्चों की फ़ौज को आगे कर देंगे, मसीही औरतों की फ़ौज को आगे कर देंगे। भूल गए कि राज्य की लड़ाई हो रही है। फर्स्ट क्रूसेड, सेकेंड क्रूसेड, थर्ड क्रूसेड, ऑलमोस्ट ऑल द क्रिश्चियनिटी एट दैट टाइम जो वेस्ट की थी, बुरी तरीके से परास्त और खल्लास कर दी गई। इतना मैसेकर हुआ इतने अच्छे से सुझाव के लिए कि हम महिला फ़ौज को आगे करेंगे या बच्चों की फ़ौज को आगे करेंगे। बट दिस इज़ नॉट व्हाट आई एम प्रीचिंग जस्ट नाउ। मैं तो सिर्फ कह रहा था कि टेंपल के कुछ सोल्जर्स भी हुआ करते थे। डज द चर्च हैज़ या हैव दोज पीपल जो इन सब बातों का भी ध्यान रखा करें फॉर ऑल द टेम्पोरल एक्टिविटीज़ जो हैं, क्या उनके लिए वो लोग आगे रहते हैं। उसके बाद एक और कैटेगरी थी प्रीस्ट लोगों की, जिनका रोज़मर्रा का कुछ काम हुआ करता था, जैसे कि टेम्पल का ट्रेजरर, ले पर्सन नहीं है लेकिन वो भी एक याजक है, और वो जो है वो ध्यान रखता है। कुछ ऐसे थे जो मंदिर की सफाई इत्यादि का काम करते थे, और ज़्यादातर इन लोग सदूकी लोग हुआ करते थे। और फिर वो फरीसी लोग आते थे जो कि स्क्राइब्स, जो कि लिखा करते थे, जो वचन को लिखा करते थे। अगर वो कहीं धूमिल हो गया है, कहीं पर कुछ मिटने लग गया है, तो उनको स्मरण है, और वो जो है वो फिर उसको सही तरीके से सेरेमोनियली अपने आप को शुद्ध करके फिर वो लिख दिया करते थे। ये सारा काम कर दिया उन्होंने, और अब लास्ट में हम आ गए कहाँ पर? हम आ गए उस पद पर जहाँ पर ये सारे लोग राजा हेरोदेस के सामने इकट्ठा हैं, और इनकी फाइंडिंग क्या है? इनको तारों ने नहीं बताया, इनको तंत्र मंत्र ने नहीं बताया, इनको मैगी लोगों ने भी नहीं बताया है, शेयर किया है, कुछ नहीं शेयर किया। लेकिन जब इन्होंने बाइबल को, जो आज हम कहते हैं, उस समय में तोरा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को जब देखा, पढ़ा, खोजा, उल्टा पुल्टा, तो तब क्या निकल के आई बात? ये सारे महायाजक, याजक, सदूकी, फरीसी, ये सब जो स्क्राइब्स थे, शास्त्री थे, इन्होंने खोज के निकाला, एक अधिपति निकलेगा तुम में से। किस में से? बैतलहम से। और जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। इंग्लिश में दो शब्द हैं इसमें। अधिपति मीन्स किंग, लेकिन ये कैसा किंग है कि ये शेपर्डिंग कर रहा है, इज़राइल की रखवाली कर रहा है, चरवाहीगिरी कर रहा है। अ किंग जीसस, अ किंग हु इज शेपर्ड ऑल्सो। हम लोगों ने पासबान का रूप देखा है खाली यीशु मसीह में, कोमल। मुझको भूख लगी है, यीशु मसीह मुझे खाना दो। मुझे प्यास लगी है, यीशु मसीह मुझे पानी दो। मैं नंगा हूँ, यीशु मसीह मुझे कपड़ा दो। मेरे पास में नौकरी नहीं है, यीशु मसीह मुझे नौकरी दो। आपने ये वाला यीशु मसीह देखा है, लेकिन दूसरा वाला यीशु मसीह आपने नहीं देखा, जो कि प्रधान के रूप में भी आ रहा है। एंड ही इज स्टर्न एंड ही इज़ हैविंग अ रॉड, और वो अपने सेप्टर से रूल करने के लिए, आपके दिलों पर राज करने के लिए, आपके दिल के फैंसी आइडियाज़ के हिसाब से नहीं, लेकिन वो अपने लॉज, अपने स्टैट्यूट्स और अपने सिद्धांतों, प्रिंसिपल्स को आपके अंदर डालने के लिए और आपको फॉलो कराने के लिए वो आया है कि सकरे मार्ग से चलो। और सकरे मार्ग से नहीं चल सकते हो, यू आर फ्री,
वो चौड़ा रास्ता भी है और सरस लग रहा होगा, वो उसी से चले जाओ। ऑप्शंस आपके सामने हैं। कमिंग डेज में, लेंटन डेज में, मैं आपको बार बार मसीही चौराहा पे लाऊंगा। आई विल ब्रिंग यू ऑन द क्रॉस रोड्स, कि आपको सीखना, समझना, जानना पड़ेगा कि हम बार बार घूम के हम चौराहे पे आके क्यों खड़े हो जाते हैं। पर यू हैव टू डिसाइड कौन सा पेड़, वो भले बुरे ज्ञान वाला पेड़ का चुनाव करना है या ट्री ऑफ लाइफ का, उस फल का आपको चुनाव करना है, कौन से रास्ते का, कौन से दरवाजे का, और बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें कि मैं आपको लेकर चलूँगा। लेकिन यहाँ पर तो सवाल था कि वो राजा आया है और वो आपके ऊपर राज्य करने आया है, और मेरे प्रियो फिर अंत में क्या होगा, क्या करना है, जल्दी से देखने की कोशिश करते हैं। समाप्ति पर आ गए आप तो इतने लंबे सरमन के बाद में, कि 3 प्रकार के लोग, क्योंकि 3 प्रकार के लोगों के ही हमने जिक्र किया। राजा हेरोदेस, हेरोद की तरह कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कहते हैं कि जैसे ही सुसमाचार का प्रचार हुआ, जैसे ही ये मालूम पड़ा कि यीशु मसीह राजा के रूप में आ गया है, तो हम जो हैं, जो हेरोदेस की तरह हैं, हम क्या करते हैं, हमारे अंदर से सीधा सीधा बैर की भावना निकलती है। मैं अपने जीवन का चलाने वाला हूँ, मैं अपने आप में अधिपति हूँ, मैं अपने आप में भाग्य विधाता हूँ, तो कोई दूसरा आकर, यीशु मसीह आकर क्यों मेरे जीवन को चलाएगा। मैं उसकी बात नहीं मानूंगा। कन्वीनियंस में तो मैं मान लूँगा, लेकिन वैसे मैं नहीं मानूंगा, और मैं जो हूँ वो उसका विरोध करूँगा। और हम जैसे ऐसे हेरोदेस जो हैं, वो यीशु मसीह का न ही सिर्फ विरोध करते हैं, लेकिन अगर मौका मिले तो हम ऐसे लोगों को मार भी देते हैं, मसीहों को हम मार भी देते हैं। दूसरे प्रकार के लोग हैं वो याजक लोग, वो महायाजक, वो चीफ प्रीस्ट, वो और शास्त्री लोग, तमाम इस प्रकार के याजक लोग हैं जो पूरे मंदिर में, हमारे चर्चेस में फैले पड़े हैं। और ये उस प्रकार से लोग हैं जिनके बारे में यिर्मयाह विलाप गीत उसके पहले अध्याय में ही कहता है कि इज इट नथिंग टू ऑल ऑफ यू हु पास दिस वे। परमेश्वर तुम्हारे मध्य में आया और तुम्हें मालूम ही नहीं चलता है कि क्या हुआ। ठीक उसी प्रकार से मैंने इसीलिए ज्योतिषों के बारे में कहा कि अरे भाई, हमको तो प्रकाशन मिला है, एक अधिपति पैदा होने वाला है और तुम लोग को कुछ मालूम ही नहीं, अज्ञान हो। तो वो एस्टॉनिश से अचंभित थे कि अरे ये कैसे हो गया। वैसे ही ये शास्त्री गण हैं, ये महायाजक गण हैं, जिनको समझ ही में नहीं आ रहा है कि यीशु मसीह आ गए हैं। ये जानते हैं परमेश्वर के वचन को, लेकिन फिर भी ये समझ नहीं पा रहे हैं। प्रचार हो रहा है आपके मध्य में कि यीशु मसीह के सामने अब क्या करना है, साष्टांग प्रणाम कर देना है, सरेंडर कर देना है, एवरीडे का सरेंडर कर देना है और उसकी सारी बातों को मान लेना है। वो हमारा अच्छा चरवाहा भी है जो हम लोगों के लिए जान देता है, और वो हमारा अधिपति, वो हमारा राजा भी है जो कहता है कि मेरी आज्ञाओं का पालन करो, नहीं तो दंड तो नहीं, ताड़ना ज़रूर से मिलेगी। कभी इसके ऊपर भी प्रचार करेंगे। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन कि ताड़ना क्या होती है और पनिशमेंट जो है वो क्या होती है। लेकिन तीसरे प्रकार के लोग थे ये मैगी लोग, ज्योतिषी लोग, जो कि पूरब से आए थे और उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। नहीं तो बेफालतू में मैंने लीडिया का नाम नहीं, ऐसे नहीं लिया मैंने, कर्नेलियस का नाम मैंने ऐसे ही नहीं लिया, लेकिन मैंने बताने की कोशिश करी कि ये प्रकाशन हुआ है यीशु मसीह का उनके ऊपर, और बेफालतू में प्रकाशन कहीं नहीं हुआ है बाइबल में। ये उन लोग के ऊपर हुआ ताकि अब वो लोग जाकर बताएंगे कि एक यहूदियों का राजा जो कि सारे राष्ट्रों का राजा है वो पैदा हो गया है, और उसके बारे में अब हमको और मालूम पड़ रहा है कि वो कौन है। ही इज़ द सेवियर, ही इज़ द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, ही इज़ गॉड एंड किंग ऑलमाइटी। और वो फिर उसका प्रचार करते चले जा रहे हैं, वो अपने रीजन में वो प्रचार करते चले जा रहे हैं। और उसका हमने कैसे मालूम पड़ा, उनके चाल चलन से। और वो चाल चलन में क्या था, उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया, वर्शिप किया, दे बाउ डाउन बिफोर हिम, और उसको ग्रहण किया और अपनी भेंटों को चढ़ाया।
जो कि बड़ी मीनिंगफुल भेंटें थीं, और फिर वो वापस अपने राज्यों को लौट गए। मेरे प्रियो, राजा हेरोदेस ने भी कहा था कि मैं उसकी पूजा अर्चना करना चाहता हूँ, मुझे भी तो पता बता देना। ये लोग पूजा अर्चना करके चले गए। आप लोग के पास में यीशु मसीह आया, आपने भी राजा हेरोदेस की तरह उसकी पूजा अर्चना करी कि आपने ज्योतिषों के समान, वाइज मैन की तरह आपने यीशु मसीह को अपना पालनहार, तारणहार और सृजनहार मान लिया। हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में सम्मिलित हों। हमारे पिता, हमारे परमेश्वर, धन्यवाद हृदय के साथ में आपके समक्ष आए हैं कि खुदावंद आपका प्रकाशन हम अन्य जातियों के ऊपर हुआ है। हम पूर्वी लोग हैं और प्रभु जी, आपका ये प्रकाशन उन ज्योतिषाचार्यों के माध्यम से हमारे पास पहुंच गया, आपके अपोस्टल्स के माध्यम से हमारे पास में पहुंचा। और खुदावंद, आज हम आपके नाम को जानते हैं, तो खुदावंद ये आपके वो अनुयायी शिष्य थे, और इसीलिए जबकि ये सुसमाचार हमारे पास में पहुंचा, खुदावंद हमको वो तीसरा वाला हृदय प्रदान करें जो कि ज्योतिषाचार्यों का था, कि हम आपके सामने साष्टांग प्रणाम करें, आपको अपना सब कुछ माने, जीवन का अपना भाग्य विधाता माने, और जैसा आप कहें वैसा ही हम आपका पालन करने वाले हों, दूसरों को बताने वाले भी हों। प्रार्थना स्वीकार करिए, विनती क्रिस्ट यीशु के नाम से मांगते हैं,